लर्नर्स, लास्ट क्लास में हमने की थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। आज हम करेंगे प्रोनाउंस। अब तक हम नाउन्स कर चुके हैं, टेंसेस कर चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर चुके हैं, तो प्रोनाउंस को समझने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव्स। तो आइए प्रोनाउंस को समझते हैं। प्रोनाउंस नाउन ही है, बस नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, अब हम देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो यानी जो भी चीज नाउन को रिप्लेस कर दे उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। सिंपल है ना। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, Raman is an honest boy. Raman loves to meet new people. Raman goes to gym every day. अब देखिए यहाँ पे रमन की बात हो रही है, लेकिन आपको ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये ऑड नहीं लग रहा। बार बार अगर हम रमन की बात बता रहे हैं तो पहले हमें ऐसे बता सकते हैं ना, रमन एक ऑनेस्ट बॉय है और रमन नए लोगों से मिलना पसंद करता है। बहुत ही ऑड है, लेकिन ये वाला आप देखिए, रमन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही लव्स टू मीट न्यू पीपल, ही गोज टू द जिम। तो यहाँ पे जो रमन 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 इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, वो यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर हमने रमन लिखा, फिर हमने ही लिख दिया, फिर ही लिख दिया। तो ये हमें थोड़ा करेक्ट लग रहा है और ये अटपटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक ही नाम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज किया है। तो जो ये ही है, रमन की जगह जो हमने रिप्लेस करा है, इसे नाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ताकि सेंटेंस जो है वो हमारा सही से साउंड कर सके और रिपीटेशन बार बार ना आए, कोई भी हम पैराग्राफ लिखें। अब आता है प्रोनाउन केस। नाउन को समझने से पहले प्रोनाउन के हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, हम उन टाइप्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ केसेस हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। आगे हम इन केसेस का चार्ट भी करेंगे जिससे केसेस और क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इन केसेस को वन बाय वन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं कौन सा केस है, तो इसका बेस पहले क्लियर करते हैं। प्रोनाउन केस, अब देखो पहला है हमारा प्रोनाउन केस। प्रोनाउन केस इज रियली वेरी सिंपल मैटर। देयर आर 3 केसेस, सिर्फ 3 केसेस है प्रोनाउन के। पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा पोजेसिव। अब सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव देखो इसका नाम ही बता रहा है, सब्जेक्ट। प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट। जिन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे वो कौन से केस में आएंगे? सब्जेक्टिव केस में। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में लगता है, यानी जो डूअर होता है, जो काम करता है, अगर वैसे हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, जैसे हमने ही को यूज करा है ना, रमन लव्स टू मीट पीपल, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया था? ही लव्स टू मीट पीपल। तो ही हमारा किसकी तरह यूज हो रहा था? सब्जेक्ट की तरह। अब क्या है यहाँ पर, जब प्रोनाउन को हम किसकी तरह यूज करें? ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। फिर आता है पोजेसिव। पोजेसिव मतलब किसी भी चीज को ओन करना, ठीक है, ओनरशिप की फीलिंग आए। प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस ओनरशिप आर नोन एज पोजेसिव केस। इनको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे और चार्ट के थ्रू भी समझेंगे, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हमारा बेसिक क्लियर हो गया कि प्रोनाउन केस 3 टाइप की हमारे मेन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। क्लियर? फिर आता है हमारा सब्जेक्टिव केस। अब हमने देख लिया फर्स्ट वाला, अब देखते हैं सब्जेक्टिव केस को। देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस को और भी डिटेल से समझते हैं। द सब्जेक्टिव, ठीक है, या इसको हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। प्रोनाउन आर आई एंड यू, जो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। सब्जेक्ट की तरह जब स्टार्टिंग में यूज होता है तो मोस्टली किसकी तरह यूज होता है? आई एंड यू, ठीक है, ही, शी, इट, वी, यू। जब सिंगुलर होगा तो हम ऐसे यूज कर लेंगे, और जब क्या होगा? नहीं, प्लूरल तो हमारा यू और वी होता है, सिंगुलर ही, शी, इट होता है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो और
सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड्स यूज होंगे। जहां भी आपको ये वर्ड्स मेंशन दिखे आप उससे पहचान सकते हैं कि ये वाले प्रोनाउन है ना वो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे एंड हु ये भी हमारे सब्जेक्टिव की तरह यूज होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जैसे ही नाम से क्लियर होता है कि जो ये प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट करते हैं, क्योंकि जो नेम था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, अब ये खुद सब्जेक्ट बन गए हैं। क्लियर? जैसे आई हैव अ बिग चॉकलेट बार। ठीक है, अब मैंने मेरा नाम नहीं बताया, ठीक है, मैंने बता दिया आई, यानी यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया, मेरे नाम की जगह प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। फिर आता है यू हैव सम आइसक्रीम, तो यहाँ पे भी यू मैंने नाम मेंशन नहीं किया अपने फ्रेंड का, जिससे या मैं अपने भाई से, बहन से, या मम्मी से, पापा से, जिससे भी पूछ रही हूँ, मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया, मैंने कर दिया यू, यानी मैंने उसके नाम को फिर से रिप्लेस कर दिया। तो ये भी क्या है, प्रोनाउन, और ये किसकी तरह यूज हो रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, क्योंकि उससे ही पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आर, अब क्या होंगे, देखो सब्जेक्ट मतलब स्टार्टिंग में जो लगे, अब हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था, जब कन्वर्ट करते हैं ही का हिम में कन्वर्ट होता है, आई का मी में कन्वर्ट होता है, शी का हर में कन्वर्ट होता है, दे का देम में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में लगते हैं ऑब्जेक्टिव, वो क्या क्या होंगे हमारे, मी होंगे, यू होंगे, हिम होगा, हर होगा, इट होगा, अस होगा, यू होगा। हमने पढ़ा था ना ये कि जब पैसिव में कन्वर्ट होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो वही है सेम ये। जब ऑब्जेक्ट की तरह हमारा प्रोनाउन यूज होता है तो क्या कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे गिव द चॉकलेट टू मी प्लीज, अब यहाँ पे क्या है, मैंने अपना नाम मेंशन नहीं करा, लेकिन गिव द चॉकलेट टू मी, यहाँ पर मुझ पे एक्शन हो रहा है, यानी अभी क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। और जब भी ऑब्जेक्ट की तरह हमारा प्रोनाउन यूज हो तो कौन सा कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। Why should I give it to you? अब जो ये यहाँ पे you है, you पे एक्शन हो रहा है कि तुमको मैं ये क्यों दूं, तो यहाँ पे ये you क्या हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, और ये लास्ट में लग रहा है सेंटेंस के और एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? बहुत ही इजी है, हमारे पीछे का बेस अगर क्लियर है तो ये बहुत इजीली हम कवर कर लेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव मैंने बताया था ओनरशिप, ठीक है, पोजेसिव जब भी आएगा तो ओनरशिप आ जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज यूज्ड जैसे माय, योर, हिज, हर, योर, ये सब कौन से होंगे हमारे फर्स्ट टाइप के। और दूसरा टाइप क्या होगा, इनको हम कभी कभी क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। जो फर्स्ट वाले हुए वो डिपेंडेंट हुए और सेकंड वाले क्या है, इंडिपेंडेंट। जैसे हिज, हर्स, आर्स, योर्स, इसमें तो सिंपल था ना, हिज था, हर था, लेकिन इसमें एस मेंशन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइप हमारे पॉजिटिव की ये हो जाएंगे, सेकंड टाइप ये हो जाएंगे। जैसे कि दैट्स माय शर्ट, ठीक है, तो ये जो माय है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये बता रहा है, इससे आपकी ओनरशिप दिख रही है कि किसकी शर्ट है, मेरी, माय की। तो ये जो चीज है ये किसको मेंशन कर रही है, ओनरशिप को, और ये क्या है, प्रोनाउन है, किसी का नाम तो मेंशन नहीं हुआ ना, माय मेंशन हुआ, माय मतलब प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन ओनरशिप को दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही दैट शर्ट इज माइन, तो यहाँ पे जो ये माइन है ये भी ओनरशिप को दिखा रहा है, इसलिए ये भी पोजेसिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? फिर आता है हमारा, अब मैंने आपको ये बता दिए, केस बता दिए डिफरेंट डिफरेंट, है ना। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इन केसेस को हम डिटेल में भी समझेंगे कि आई का क्या कन्वर्ट होता है, ही का क्या कन्वर्ट होता है। अब इसको देखते हैं। पहला है, अब देखो पर्सन, आपने पर्सन वाला रूल पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पहले हम पर्सन को ही समझते हैं, पर्सन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, उसको हम क्लियरली पहले समझेंगे और उसके बाद उसको जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जानते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, ये वाला कटना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन कौन होगा,
जो काम करता है, यानी डूअर, यानी आप खुद क्या होगे, फर्स्ट पर्सन कंसीडर करोगे खुद को। सेकंड पर्सन होगा जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो। एक फर्स्ट पर्सन आप खुद हो गए, दूसरा सेकंड पर्सन होगा जिससे आप बात कर रहे हो, और थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो पर्सन फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। ये सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन हो गया। फिर वैसे ही सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। अब सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर मतलब जब एक होगा, ठीक है। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई। क्या होगा सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, आई। और आई को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आई को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सब, आई सब्जेक्ट है हमारा, जब एक्ट सब्जेक्ट कर रहा है, हमने देखा ना सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई होता है। जब उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। और जब उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, माय में। अभी के लिए आप एडजेक्टिव छोड़ सकते हो, प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव पे फोकस कर सकते हो। जब प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, आई जब हमारा प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, माय बन जाएगा। और जब वो रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट होगा तो माई सेल्फ बन जाएगा। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे और भी क्लियर होगा। अभी के लिए आप समझ ली थी आई ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट होगा, रिफ्लेक्सिव में कैसे कन्वर्ट होगा। ऐसे ही जब हमारा जो सेकंड पर्सन होगा, ही, जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा हमें ऑलरेडी पता है हिम हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो ये हिज बनेगा। तब आप हिम की गलती मत करना, याद रखना कि ही का प्रोनाउन हमेशा हिज होता है और हिमसेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसे ही शी का क्या हो जाएगा, हमारा हर में कन्वर्ट ऑब्जेक्ट, और जब प्रोनाउन आएगा तो हर्स, और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। ऐसे इट का इट ही रहेगा, एडजेक्टिव में इट्स, प्रोनाउन में इट, और इसमें इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव में आपका सेल्फ लग जाएगा मोस्टली, लेकिन कभी भी आप यहाँ पर ये गलती मत कर देना आवर सेल्फ लिख दोगे, नहीं, ये हमेशा आवर सेल्फ्स ही होता है, इसका ध्यान रखना हमेशा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। फिर आता है हमारा यू, यू का यू ही रहेगा इसमें, लेकिन प्रोनाउन में योर्स बन जाएगा और योर सेल्फ्स बन जाएगा। योर सेल्फ नहीं, योर सेल्फ्स, ऐसे आर सेल्फ नहीं, आर सेल्फ्स। फिर आता है हमारा देम, दे आता है, दे का किस में कन्वर्ट होगा, देम में, और प्रोनाउन में दैट्स, और वैसे themselves। क्लियर? ये चार्ट जब हम यूज करेंगे तो और क्लियर होगा अपने। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब तक हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, ठीक है, केसेस पढ़ लिए प्रोनाउन के, कौन कौन से केसेस होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के टाइप्स कौन से होते हैं, जिससे हमारे मेन क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे और फिर उसमें बोलेंगे कि इसमें जो दिख रहा है आप वो बताइए कि इसमें से कौन से वाला प्रोनाउन है, या तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा है। तो इनको एक एक करके समझते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफी इजी रहे। तो पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। नेम से सजेस्ट हो रहे हैं, पर्सनल जब पर्सन की बात हो रही हो, ऐसे पोजेसिव जब ओनरशिप की बात हो रही हो, डेमोन्स्ट्रेटिव जब किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करें यानी इंडिकेट करें। फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जब दो नाउन को एक नाउन प्रोनाउन रिलेट करे। फिर आता है रिफ्लेक्सिव एंड देन आता है इंडेफिनिट। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। चलिए, पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड रेफरिंग टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। या तो एक पर्सन के बारे में बात करेगा या बहुत सारे पर्सन के बारे में बात करेगा। इट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग रेफर्ड। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही बात हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फर्स्ट होता है, कौन सा सेकंड होता है, कौन सा थर्ड होता है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है while referring to the speaker or the writer of the sentence, जो वो काम कर रहा हो, ठीक है। स्पीकर जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप मेन हो तो आपने बात करी, दूसरे से आपने बात करी, वो सेकंड पर्सन, जिसकी आप बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन। तो ये इसमें क्या होता है, रेफर टू द स्पीकर ऑफ राइटर ऑफ द सेंटेंस, जैसे आई
मी, वी, अस। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वही, जैसे कि आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव टुडे, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। ऐसे वी शैल विजिट द पार्क समटाइम, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वी, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, और जिससे बात कर रहा है वो आएगा हमारा सेकेंड पर्सन। अभी देखते हैं सेकेंड पर्सन को। इट इज यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू द लिसनर। फर्स्ट पर्सन क्या था, स्पीकर, और ये क्या होगा हमारा, लिसनर या रिसीवर। दिस इज इंपॉर्टेंट, या तो ये क्या होगा, लिसनर होगा, या क्या होगा, ये रिसीवर होगा। इंपॉर्टेंट वन। फिर आता है यू कैन ब्रिंग सम केक इफ यू लाइक। अब आपने किसी को बोला है केक लाने के लिए, है ना, यानी कि रिसीवर को, आपके लिसनर को बोला है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। फिर ऐसे यू आर सेटिंग अ बेंचमार्क, यानी कि स्पीकर किसी को कह रहा है ना कि आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो, तो ये क्या है हमारा सेकेंड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड पर्सन यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू द समवन बिसाइड द स्पीकर एंड द लिसनर। वही बात हो गई कि ना तो ये स्पीकर है और ना ये रिसीवर है, ये वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, किसी और को रेफर कर रहे हो, जैसे शी इज डूइंग वेल इन हर करियर। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं अपनी तीसरी फ्रेंड के बारे में कि वो अपने करियर में काफी अच्छा कर रही है, तो जब भी शी, ही ये सब मेंशन हो जाए तो ये क्या होगा हमारा थर्ड पर्सन। ऐसे दे आर गोइंग टू शिमला टुमारो, तो दे दो बंदे बात कर रहे हैं कि वो लोग शिमला जाएंगे कल, तो यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। सिंपल सा रूल है, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज द रिसीवर जिससे आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट। अब हमने फर्स्ट प्रोनाउन कर लिया। फर्स्ट क्या था हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जिसमें पर्सन की बात हो, और कौन कौन से पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव नेम ही सजेस्ट करता है कि ओनरशिप की बात हो रही है। इट इज यूज्ड टू शो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस टू समवन और समथिंग, जैसे कि जहां पे यूज होंगे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, जहां भी ये यूज होंगे, यानी यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है। जैसे ही लेफ्ट हिज कीज, अब ये चाबी किसकी है, स्टार्टिंग में हमने ही मेंशन कर दिया, लेकिन फिर हमने हिज मेंशन करा। अभी हमने चार्ट के थ्रू भी पढ़ा था ना कि जब भी प्रोनाउन होगा तो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज में। तो ही लेफ्ट हिज कीज, यानी कि कीज किसकी है, ही की बात हो रही है कि उसकी कीज है, यानी कि क्या दिखा रहा है, उसकी ओनरशिप है उन चाबी पे, यानी कि ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही द मनी वॉज देयर्स टू स्पेंड, जो पैसा था वो उनका ही था ना स्पेंड करने के लिए, उनका, यानी पैसा उनका था, ओनरशिप थी उनकी, तो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। जब भी आपकी पोजेशन या बिलोंगिंगनेस शो हो किससे, आपके प्रोनाउन से, इसका मतलब वो कौन से होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नेम सजेस्ट करता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट। दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जब जो नाउन है ना उसको कोई प्रोनाउन जोड़े किसी दूसरी चीज से, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि देखिए, whose pen is this, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, whose pen is this, यानी इस पेन से लिंक कर रहे हैं हम कि किसका पेन है ये। जब भी लिंक करें, रिलेटिव का मतलब है लिंकिंग, जब भी लिंक करें वो कौन से प्रोनाउन हमारे कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे शी डोनेटेड हर बैग, ठीक है, उसने अपना बैग डोनेट किया, विच वॉज अनयूज्ड। अब अनयूज्ड और डोनेशन, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है विच से, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? ऐसे ही हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसमें नाउन को आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा नाउन है ये। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, जो सब्जेक्ट है ना वही सेम ऑब्जेक्ट हो। अब तक क्या होता था एक्टिव पैसिव में, हमने देखे थे कि ऑब्जेक्ट अलग था
लेकिन सब्जेक्ट अलग था, इसलिए उनको इंटरचेंज कर देते थे, उनका वर्ब भी चेंज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम चीज हो, जब हम कौन सा यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्फ, अब उन्होंने कुछ खरीदा है, उन लोगों ने, किसके, कैसे खरीदा है, खुद से ही खरीदा है, किसी और ने नहीं दिया है। ऐसे नहीं लिखा दे ब्रॉट अ गिफ्ट टू हिम, यानी किसी और को गिफ्ट नहीं दिया है, उन्होंने खरीदा है, खुद के लिए ही खरीदा है। तो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहाँ पे जो सेल्स लगा है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अब क्या, एंड दोज अराउंड यू, खुद की केयर करो और तुम्हारे जो अराउंड में उनकी भी केयर करो। तो यू की बात हो रही है ना कि तुम ही केयर करो, खुद की भी और दूसरों की भी। तो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या हो गई, इटसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये जहां भी आपको मिल जाए, यानी वो कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। अब आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट स्पेसिफिक, जब कोई चीज स्पेसिफाई ना करी हो। हमने पढ़ा था ना पहले भी कि इंडेफिनिट होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब जो हो निश्चित, और इंडेफिनिट मतलब जो हो अनिश्चित, जिसको अभी सर्टेनिटी ना हो। तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, इसकी भी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि कोई चीज ना स्पेसिफिक नहीं है और इंडेफिनिट है। जैसे कि एवरीबडी, अब एवरीबडी में किसकी बात हो रही है, सारी गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात हो रही है, नहीं पता हमें, हमने यूज कर दिया एवरीबडी। एवरीबडी में तो हर एज ग्रुप के लोग आ गए, हर जेंडर के लोग आ गए। तो जो ऐसी चीज जो इंडेफिनिट हो और स्पेसिफिक ना हो, जैसे ईदर, नन, समथिंग, जो जब भी आपको ये मेंशन मिले तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीवन इज नीड ऑफ द इम्यूनिटी दीज डेज, अब जैसे कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब इम्यूनिटी की सबको ही जरूरत थी, है ना, वैक्सीनेशन सबने करवाया था, तो सब एज ग्रुप के लोग थे ना इसमें, तो एवरीवन यूज हुआ यहाँ पर, यानी यहाँ पर डेफिनेट नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही आई फाइंड नन ऑफ द डिजाइन अपीलिंग इनफ, अब कोई डिजाइन घर का हो सकता है, कोई स्कूल का हो सकता है, कोई क्या पता मेहंदी का डिजाइन नहीं हो, कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना, इस कैटेगरी वाले डिजाइन है। तो यानी जब डेफिनेट ना हो, स्पेसिफिक ना हो, और ये वाले वर्ड्स यूज हो जाए, नन, एवरीबडी, देयर, एवरीवन, तो जब हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज। अब तक हमने पढ़ लिए सारे कौन कौन से टाइप हो गए, पोजेसिव हो गया, पर्सनल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया। अब हम इनमें पहचानेंगे कि कौन से वाले प्रोनाउन है। एक्सरसाइज से और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ताकि सेंटेंस हमें ऑड ना लगे, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। फिर हमने एक चार्ट पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब हम करेंगे ना प्रोनाउन के टाइप्स की एक्सरसाइज, छोटी सी है, इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने जो याद किया है उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन इज विच कैन रिप्लेस अ नाउन। अब नाउन को क्या रिप्लेस कर सकता है, ये जो हमारा लेक्चर है ना उसका ही रेपिटेशन है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में, कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नाउन को क्या रिप्लेस करता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नहीं, अभी हमने पढ़ा कि नाउन को क्या रिप्लेस करता है, प्रोनाउन। क्लियर। फिर दूसरा देखते हैं हम, वी सर्च फॉर राहुल इन हिज हाउस। अब देखो, इन हिज हाउस, उसके ही घर में हमने किसको सर्च किया, राहुल को सर्च किया, वी सर्च फॉर, तो यानी कि वी लगा दिया। हमने पढ़ा था ना बे, आई, वी, ये सब जहां भी मेंशन हो तो वो कौन सा होता था हमारा, सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये कौन सा हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर। फर्स्ट में हमने सबसे पहले यही किया था ना, आई, वी जब भी मेंशन हो तो कौन सा होगा, सब्जेक्ट। अब दिस शर्ट इज माइन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिखा हमें, माइन, यानी हमें क्या दिखा यहाँ पर, पोजेशन। जब भी हमें पोजेशन दिख जाए तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया,
पोजेसिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये शर्ट माइन, इसमें इसकी बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप दिख रही है, तो ये क्या हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, शी लुक्ड एट हरसेल्फ। जस्ट अभी अभी हमने किया है कि जब भी हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ ये सब मेंशन हो जाए तो यानी वो हमारे कौन से होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमने चार्ट में भी करा था, चार्ट में सबसे लास्ट में हमारा क्या था, सारे रिफ्लेक्सिव ही थे ना, कि योर सेल्फ्स होता है, योर सेल्फ नहीं होता, आर सेल्फ्स होता है, आर सेल्फ नहीं होता, तो ये कौन सा हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। अभी अभी मैं किया जस्ट, तो हमें रिकॉल है ये सारी चीजें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, द मैन लाफ्ड एट देम। अब आप ध्यान से यहां पे देखिए, देम यानी कि स्टार्टिंग में जब लगा था आई वी, तो क्या था हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, अब देम लगा दिया है ना, ही का हिम कन्वर्ट हो गया, शी का हर कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही दे का देम कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। क्लियर? फिर आता है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पर आई ही यूज हुआ है, यानी एज अ सब्जेक्ट ही हमारा प्रोनाउन काम कर रहा है, तो जब हमारा सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन काम करे तो वो कौन सा कहलाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन। कोई कंफ्यूज ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ नहीं है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, पोजेशन दिखाई दे रहा है किसी चीज का, बिलोंगिंगनेस दिखाई दे रही है नहीं, सिर्फ हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ही टॉट हिमसेल्फ साइकिलिंग। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जब क्या हो, खुद को ही कोई चीज सिखाई जाए, खुद ही काम किया जाए, यानी कि सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तब वो कौन सा होता है प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसी में आया था ना हिमसेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये जब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों सेम हो तब हमारा कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदीप गिफ्टेड मी अ कॉस्टली वॉच। अब सुदीप ने मुझे एक कॉस्टली वॉच गिफ्ट करी, यानी कि आपने यहाँ पर क्या यूज करा है, सुदीप तो एक नाउन हो गया, ठीक है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे मी का रोल है कि मैंने खुद का नाम ना लेकर मी को यूज किया है, तो ये कौन सा होगा, सब्जेक्ट नहीं, हमें सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस करना है, नेम पे फोकस नहीं करना, तो सब्जेक्ट तो ये नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो देम सेल्फ, देयर सेल्फ और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे तो सुदीप अलग है और मी अलग है, तो ये भी नहीं होगा। पोजेसिव होगा, मी अ कॉस्टली वॉच, पोजेशन नहीं दिखा रहे ना, गिफ्ट दिया है, असर पड़ गया है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज हुआ है हमारा प्रोनाउन। सुदीप ने इसको दिया है ना, यानी ये तो डूअर है और इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो कौन सा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसकी फर्दर एक्सरसाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। बाकी आज हमने प्रोनाउन और उसके टाइप्स किए, उसकी एक्सरसाइज भी की, उससे हमें उसके टाइप्स रिकॉल करने में काफी आसानी हुई। आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंट रूल्स भी करेंगे।